नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़। और आज हम आए हैं मुजफ्फरपुर में राम संजीवन प्रसाद यादव जी के यहाँ। ये पूर्व में तिमुल के अध्यक्ष रह चुके हैं। तिमुल यानी तिरहुत दूध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड मुजफ्फरपुर, और ये तो सब जानते हैं सुधा डेयरी के बारे में। और हम इनसे जानेंगे कि ये जब अध्यक्ष पद पे थे तब इन्होंने क्या सराहनीय कदम उठाया था। चलिए हम बात करते हैं राम संजीवन यादव जी से। सर, आप बताएं कि जब आप अध्यक्ष थे तो आपने किसानों के हित में, कर्मचारियों के हित में, उपभोक्ताओं के हित में क्या कदम उठाया था? चलिए मनीष जी, आप दूर से चलकर आए मुजफ्फरपुर तक, इसके लिए मनीष आनंद जी को हार्दिक हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं होली ऐसे महापर्व पर। साथ ही आपका प्रश्न है कि हमने जब अध्यक्ष बने तिरहुत दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, ये संस्था 7 जिले के हैं, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, इस सभी के हित में मैंने कार्य करने का कदम उठाया। 2008 तक यह संस्था घाटे में था। इससे किसानों का यानी विश्वास धीरे धीरे उठ गया था। जब 2009 में चुनाव हुआ, चुनाव के क्रम में हम 7 जिला से निर्विरोध चुने और इस पद पर आए। पद पर आने के बाद 9 से 13 तक 1 अप्रैल 2013 तक हम पद पर कार्य किए। 8 करोड़ जो नुकसान में संस्था था, मात्र 25,000 लीटर दूध इस संस्था में आ रहा था, उसको हमने 3 लाख लीटर तक पहुंचाने का काम किया। उचित किसानों का, जो फटे हाल किसान है, जो गर्मी में पसीना बहाकर घास काटकर किसानों ने दूध उत्पादन करके संस्था को दिया, संस्था में विश्वास जमा और हमने घर घर उत्पादक को खिलाने के, घर घर पहुंचाने का काम किया। जो शुद्ध दूध पर विश्वास उन्हें सुधा का जमा, ये मैंने कार्य किया। किसान हित में भी मैंने कार्य किया कि समय समय पर मैं दूध का दर बढ़ाने का काम किया, वह किसान हित में हुआ। और सभी मार्केट से मिलाकर सबसे कम मार्जिन लेकर दूध हमने उपभोक्ता को पहुंचाने का काम किया। साथ ही कर्मचारी हित में वर्षों से जो कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम, एसओडी के माध्यम से अपनी जीवन उसमें बिता रहे थे, उसको 2010 में हमने परमानेंट यानी अस्थायी रूप से वैकेंसी निकालकर हमने नियुक्ति करने का काम किया। आज मैंने किसान हित में भी काम किया, दूध बढ़ाने का, उत्पादन बढ़ाने का, शुद्ध दाना घर घर पहुंचाने का। संस्था पर जो बोझ था उसको मैंने हटाया, कमाया, मेहनत करके संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। साथ ही जो कर्मचारी को मैंने अस्थायी नियुक्ति किया, परमानेंट, उनकी बदहाली को मैंने दूर किया। उनके घर में एक खुशी का लहर आया कि वर्षों से हमारे पति, हमारे बेटा सुधा डेयरी में काम कर रहे थे, लेकिन उचित वेतन हमें नहीं प्राप्त होता था, वो हम वेतन देने का काम किया। आज संस्था विकास की प्रगति पर मैंने लाया। जो प्रशासक के समय जगह जगह पर प्रशासक के द्वारा भूसा क्रय करके सरने का काम किया, जो सरा दिया गया, मैंने उस सभी को संस्था की ओर से वंचित किया। किसी भी सचिव को घर से पैसा नहीं देना पड़ा। जब सर गया तो संस्था उसे माफ कर दिया। मैंने ये भी उपलब्धि किसान हित में, सचिव हित में। जब हम संस्था में आए
तो अंधेरी रात में सबसे पहले हमारे इस संस्था का रीढ़ प्रथम किसान को माना गया है कि जो घर घर से दूध कलेक्शन करके वह समिति में लाते हैं। दूसरा, इस समिति का सबसे बड़ा रीढ़ सचिव होते हैं, जो गांव में समिति गठन करके सचिव नियुक्त किया जाता है, वो सचिव रीढ़ है। तीसरा, कर्मचारी। और इसी तरह से सीढ़ी बाई सीढ़ी सभी का श्रेणी बांटा गया है। तो हमने वो सब काम सुदृढ़ रूप से 7 जिला में कार्य किया। मैंने 7 जिला में दौड़कर किसान का मीटिंग कराना, शुद्ध दाना पहुंचाना, शुद्ध दूध लेना, जगह जगह पर मैंने मिल बल्कुलर बैठाने का काम किया कि जो क्वालिटी मेरा शुद्धता संस्था में आवे और हम उपभोक्ता की शुद्धता अच्छा से अच्छा दे। यही हमारा उपलब्धि है, जो मैंने एक बार में 54 कर्मियों को मैंने जो एसओडी के रूप में काम कर रहा था उसको मैंने परमानेंट यानी अस्थायी रूप से विज्ञापन निकाल कर संस्था के द्वारा जो अन्य व्यक्ति कहीं से ना आवे, हमारे जो वर्षों से व्यक्ति काम कर रहे हैं उसको मैंने नियुक्ति करने का काम किया। दूसरा, मैंने 58 व्यक्ति सुधा मित्र कर नामकरण किया और उसको मैंने नियुक्ति किया, जो सुधा मित्र गांव-गांव में पर्यवेक्षण का काम करेंगे, शुद्ध दूध संग्रहण करके संघ को पहुंचाएंगे, उसकी उचित वेतन उसको हम देंगे। हम अपने समय में सभी सुधा मित्र के मोटरसाइकिल का टीए देते थे कि गांव-गांव में भ्रमण करे। ये सारी सुविधा हमने उसकी सम्मान रूप से दिया। जब हम अपने समय में किसानों के हित में प्रोत्साहन करने के लिए जो नवंबर में दूध जितने किसान देते थे उसको जनवरी में हम कैलेंडर देने का काम किया। हमने डायरी देने का सचिव को काम किया, अध्यक्ष को डायरी देने की कि सजगता रहे, वो लिखे, हिसाब किताब रखे। इसके बाद साथ साथ हमने किसानों को चाबी रिंग सुधा के नाम से बंटवाने का प्रचार किया। ये सब किसान हित में, कर्मचारी हित में और उपभोक्ता हित में हम कार्य किए हैं। तो चलिए, अभी आप सुन रहे थे कि जब ये अध्यक्ष पद पे थे तो उन्होंने क्या क्या किया। अब इनसे जानेंगे कि सर अभी जो तत्काल सुधा डेयरी का हाल है, तिमूल का हाल है, उसके बारे में कुछ बताइए कि अभी कैसा चल रहा है संस्था। धन्यवाद, आपने यह क्वेश्चन किया, इसके लिए हम बधाई देते हैं कि अभी हमारे सुधा डेयरी में वर्तमान अध्यक्ष 10 साल पुण्य उनका जा रहा है आजकल। ऐसी बदहाली है कि किसान को उचित मुआवजा नहीं दे सकते हैं। कोई किसान अंधेरी रात में हमारा सचिव दूध लेकर जा रहा है, वह धोखा से एक्सीडेंट हो गया, वह मर गया, उसकी मुआवजा नहीं दे सकते हैं। हम अपने समय में दातव्य निधि से देने का काम करते थे। हम अपने समय में उसके लिए फंडिंग निकालते थे। आज कोई फंडिंग नहीं है, उसकी न बीमा है। वो जारा में ठिठुरते आया, अंधेरी रात में ठोकर लग गया, मर गया, कोई देखने वाला नहीं है। हम अपने समय में उसकी जाकर सारी व्यवस्था कराकर और उसको उचित मुआवजा संघ से देने का काम करते थे। आज वो सब व्यवस्था खत्म है। आज की व्यवस्था यह है कि हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब अपने बेटा को, जो सुधा मित्र का कर्तव्य होता है फील्ड में सर्वेक्षण करना, वो अपने बेटे को पुत्र मोह में आकर 10 साल से एक ही बिल सेक्शन में रखने का काम किए ताकि गोलमाल हो, हमारी आमदनी बढ़े। ये हमारे वर्तमान चेयरमैन का स्थिति है। साथ ही उतना ही नहीं उन्होंने किया, अपने सगा संबंधी को बल कूलर देने का काम किया जो 5000 लीटर का, और बगल के बल कूलर को उन्होंने बंद कराने का काम किया। बंद में उदाहरण में हम देते हैं खंगरा डीह का बल कूलर, मेरा लाखों लाख का संपत्ति वहां बर्बाद हो रहा है लेकिन वह बंद पड़ा हुआ है। बोकची बल कूलर में लाखों लाख का संस्था का पैसा खर्च है लेकिन वह बंद है। आज हमारे संस्था के साथ दुर्व्यवहार वर्तमान चेयरमैन कर रहे हैं
और अपने पुत्र मोह में, अपने पुतोह मोह में, अपने समधि मोह में उन्होंने मार्केटिंग करते हैं। जबकि हमारे संस्था की बाइलॉज है कि जो धंधा संस्था करे उसको परोक्ष रूप से भी आप अगर करते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इस पर अभी वर्तमान निर्देशक मंडल माननीय मुकेश राम निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना में इसकी केस भी है। केस का नंबर 309/2020 है। लेकिन इस पर कोई सोच सरकार की नहीं है, हमारी कोई सोच प्रबंधन का नहीं है कि कैसे चले। उन्होंने जब चेयरमैन बने तो गांव-गांव में घूमने वाले पर्यवेक्षक को उन्होंने टीए बंद कर दिए। वह गांव में कैसे जाएंगे? हमारे समय में 10 से 20-25 समिति पर एक सुधा मित्र देते थे और आज के दिन में एक सुधा मित्र को कार्य क्षेत्र बढ़ाकर 85, 90, 70 समिति घूमने के लिए देते हैं और कहते हैं सुबह में जाकर कलेक्शन का फोटो दो, लेकिन जाने आने का कोई खर्च सुधा मित्र को नहीं दे रहे हैं। आज ये हमारे संस्था में जो वर्षों से सुधा मित्र खट रहे हैं, अन्नकर्मी खट रहे हैं, उसकी बहाली मैंने प्रबंध निर्देशक महोदय से मिला, मैंने सभी निर्देशक मंडल महोदय से मिला कि ऐसी बहाली कीजिए कि जो वर्षों से हमारे सुधा मित्र कार्य कर रहे हैं उसकी अस्थायी रूप से बहाली विज्ञापन के द्वारा तिमुल परिवार के कर्मचारी का हो। उन्होंने संस्था के अनहित को देखते हुए अपनी हित के लेकर उन्होंने एजेंसी के माध्यम से उन्होंने विज्ञापन निकाले हैं। जो 25 फरवरी की बोर्ड बैठक है उसमें किसी तरह आनन फानन में उन्होंने एक वोट के लोभ में, आमदनी कमाने के लोभ में उन्होंने एजेंसी के माध्यम से उन्होंने वैकेंसी का लाए हैं। जो संस्था हित में, किसान हित में, कर्मचारी हित में, यह गलत है, नियमानुकूल नहीं है। और मैं इस आपके माध्यम से मैं प्रबंध निर्देशक महोदय को, मैं बिहार के कम्फेड प्रबंध निर्देशक महोदय को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट जो सुधा मित्र, उनका पत्रांक दिनांक चिट्ठी है कि 3 से अधिकतम 4 महीना विशेष परिस्थिति में हेड ऑफिस में रखा जाए। लेकिन आज 10 वर्षों से उनका पुत्र चेयरमैन की धौस के कारण गलत धमकी देकर उन्होंने बिल सेक्शन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उतना ही नहीं साथ है, आज हमारे कर्मचारी के 11वां महीना 12वां महीना 21 में उनको 4200 का पत्र दे दिए कि सभी का 4200 पे ग्रेड हमने प्रमोशन कर दिया। उसके खुशी में हमारे सारे कर्मचारी की बजट बढ़ गया कि अब आमदनी बढ़ गया। लेकिन बजट बढ़ने के बाद 1 साल हो गया पत्र निर्गत किया हुआ, लेकिन आज तक उसकी वेतन वृद्धि और प्रमोशन नहीं हुआ है। क्या मैं आपके माध्यम से मैं आगे तक सुनाना चाह रहा हूं कि हमारे कर्मचारी की खर्च बढ़ा, वेतन आज तक नहीं मिला। ये क्या पत्र लेकर कर्मचारी घर में संतोष कर रहा है, उसकी खर्च बढ़ गई, उस पर बोझ बढ़ गया, वह भुखमरी की कगार पर है। अगर इस पत्र के आलोक में अगर चाहे तो हम आपके व्हाट्सएप पर इस पत्र को उपलब्ध करा देंगे। मेरे मोबाइल में है कि 27 कर्मचारी को उन्होंने 4200 पे ग्रेड करके प्रमोशन करके उन्होंने चित्पत्र दे दिए, लेकिन उसकी भुगतान आज तक नहीं हो रहा है। यह हमारे संस्था कर्मचारी के अनहित की बात हो रही है। आने वाला भविष्य में चुनाव है, इस चुनाव की मोह को उन्होंने देखकर गलत अफवाह फैलाकर उन्होंने वैकेंसी कर रहे हैं कि हम आप लोग को नौकरी दे देंगे। जब हमारा नौकरी पुराने पद्धति से जिस समय 2010 में किया गया उस पद्धति से लावे, मैं उनकी स्वागत करता हूं। नहीं तो इसके लिए इस वैकेंसी अगर एजेंसी के माध्यम से देंगे तो हम विरोध करते रहेंगे। हमारा विरोध का नारा सातों जिला में हम सभी सुधा मित्र से, सभी किसान से
और आज तक दूध का उचित मूल्य इनके द्वारा नहीं दिया गया। यही मेरा उनकी उपलब्धि क्या है? जो उनकी उपलब्धि यही है कि अपने जिस समय उन्होंने संस्था में चेयरमैन बने, उनकी अपनी घर झोपड़ियों का था, लेकिन आज मुजफ्फरपुर शहर में 4-4 मंजिल मकान बनाकर और उनकी पुतोह और बेटा जो सुधा मित्र बिल सेक्शन में काम कर रहा है और पॉलर चलाने का काम करता है, घर पर भी उन्होंने मकान बना लिए। जबकि एक अध्यक्ष महोदय का महीने में मात्र 6,000 जब टीए है तो इतनी आमदनी कहां से आया? इसकी जांच उच्च स्तरीय हम प्रबंध निर्देशक कमफेड के माध्यम से सुनाना चाहते हैं। हम अपने तिरहुत दूध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक से आग्रह करना चाहते हैं कि उन पर उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, सीबीआई की जांच होना चाहिए कि हमारे संस्था में कितनी घोर मट्ठा भ्रष्टाचार बढ़ाए हैं। उन्होंने बिना बिल के उनकी गाड़ी का चेक नहीं होता है, समधी के नाम पर मार्केटिंग है, सीधे जा रहा है, सीधे आ रहा है। यह संस्था हित में नहीं है, भ्रष्टाचारों का बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही मैं आपके माध्यम से ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे रूनी सैदपुर के माननीय विधायक श्री पंकज मिश्रा जी ने इसको विधानसभा में क्वेश्चन किया गया कि आपने कितने पेड़ सीतामढ़ी में काटा और कितने पेड़ आपने गमन किया और कितने पेड़ ने लगवाया। लेकिन संतोषजनक हमारे माननीय विधायक श्री पंकज मिश्रा जी को और पूरे यह चैनल पर भी देखा गया है कि जो उन्होंने असेंबली क्वेश्चन किस लहजे में किए हैं, लेकिन इसका भी लेपापोती हमारे उच्च स्तरीय से इसको किया गया है। जो आज के दिन में भी यह जांच होना चाहिए और आय से अधिक की संपत्ति हमारे वर्तमान चेयरमैन पर निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं सातों जिला का मतदाता मालिक को कि 4 महीने चुनाव का समय है। आपने स्वच्छ रूप से, निष्पक्ष रूप से, किसी की दबाव में नहीं, स्वच्छ चुनाव में अच्छे उम्मीदवार मेरे ओर से हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि पुनर्बारा दूध उत्पादक सहयोग समिति के अच्छे उम्मीदवार श्रीमती सुशीला देवी को आप लोग वोट देकर इस संस्था को पुनः उसी प्रगति पर लाने का कार्य करें। इसी के साथ मैं तमाम अपने किसान मालिक, मतदाता मालिक, मैं उपभोक्ता को, पदाधिकारी को, कर्मचारी को मैं इस होली पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं, चंदन नंदन अभिनंदन करता हूं। तो अभी आपने सुना पूर्व अध्यक्ष राम संजीवन प्रसाद यादव जी को। इनके काल में इस सुधा डेयरी का क्या हाल था और अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनके काल में सुधा डेयरी का क्या हाल है। तो हम चाहेंगे कि पुनः जो पहले से चल रहा था वैसा स्थिति बनाने के लिए आप एक निष्पक्ष, एक ईमानदार, कर्मठ ऐसे उम्मीदवार को चुने जो फिर से सुधा डेयरी को एक मुकाम पर पहुंचा दे। आपने सुना, ये भी सुना है कि जब ये थे तो 25,000 लीटर दूध था और इन्हीं के माध्यम से फिर 3 लाख लीटर तक पहुंचा था। और अभी क्या है, इनके बातों से, इनके वक्तव्य से ये पता चल रहा है कि अब ये सुधा डेयरी का क्या हाल है। तो हम चाहेंगे कि इनके बातों को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छे उम्मीदवार आप लोग चुने और सुधा डेयरी को एक सही मकाम पर पहुंचाने का निर्णय आप लोग खुद लीजिए। आप लोग देखते रहिए जनहित न्यूज दरभंगा। It's Kala and English Media Innovative School. मैत्री अमृत तुल्य स्वादिष्ट मसालेदार चाय।